कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये कविता एक युवक जिसके साथ इस समय हम मौजूद थे इस पर पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। हम इस समय मौजूद हैं प्रणव सूरमा के साथ। प्रणव सूरमा की अगर हम बात करें तो एक बच्चा जिसका 11वीं क्लास में एक्सीडेंट होता है, वो पैरालाइज होता है और पैरालाइज होने के बाद वो हौसला नहीं खोता, स्पोर्ट्स में नाम बनाता है और अर्जुन अवार्ड से भारत सरकार ने अब उसको सम्मानित किया है। हमारे साथ प्रणव शर्मा हैं, उनसे एक बार जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सफर उनके लिए कितना मुश्किल था। और सबसे पहले तो प्रणव जी आपको बहुत बहुत बधाई, अर्जुन अवार्ड मिला है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मुश्किल था ये सफर? एक 11वीं क्लास का बच्चा नॉर्मल पढ़ाई में लगा हुआ है, अचानक एक्सीडेंट होता है और खबर मिलती है कि पैरालिसिस हो चुका है। कितना बुरा वक्त था वो? शायद जो उस वक्त जज्बात थे वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी ज्यादा कठिन परिस्थिति में एक आम लड़का था और 16 वर्ष की मेरी उम्र थी। ये 2011 की बात है और हमारी गर्मियों की छुट्टियां ही हुई थी। तो मैं अपने भाई के घर गया हुआ था, तो उनके साथ मैं ऐसे ही बाहर निकल रहा था। हम बाइक पे बैठने जा रहे थे। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने ऐसी बाई चांस हेलमेट पहन लिया और जैसे ही मैं घर के बाहर कदम रखने लगा, एक 12 फीट का सीमेंटेड का छज्जा मेरे सर पे गिर गया। और मुझे याद है कि साथ में एक गाड़ी भी खड़ी थी, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मैंने हेलमेट पहन लिया तो मेरी जान बच गई उस दिन। बट मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, तो मुझे वहां से फिर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। और पूरा रास्ता मैं सिर्फ यही सोचते रहा कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मेरी सांसें चलती रहें, मुझे जिंदगी से एक और मौका चाहिए। देखिए, हम जिंदगी में ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, जैसे फैमिली, फाइनेंशियल या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी। हमें लगता है कि शायद ये हम चीज नहीं ले पाएंगे, कि लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हमें लगता है कि हम मतलब अब इससे अच्छा तो मर ही जाएं। बट मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और मुझे लगता है कि जो फियर ऑफ डेथ है, उससे आपको जिंदगी की जो असली अहमियत है उसका एहसास हो जाता है। और उस दिन मुझे जिंदगी की अहमियत का एहसास हो गया। और जब उसके बाद ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने बताया कि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, आपकी बॉडी पैरालाइज होगी, अब शायद कभी आप चल नहीं पाएंगे। तो मुझे उस वक्त तो लगा था कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है, इससे आगे क्या ही होगा, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं जिंदगी में। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, कोई नौकरी नहीं करी, कुछ नहीं। तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, आगे उनका कौन ध्यान रखेगा। तो काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजरे हम और काफी ज्यादा हताश रहे शुरुआत में। ये इतनी बड़ी हताशा, इतना बड़ा एक तरह से डिप्रेशन कि जब लगे कि पूरी जिंदगी आंखों के सामने खत्म हो रही है, उसके बाद एक सूरमा बनकर निकलता है। आपके नाम के पीछे सूरमा लगता है, लेकिन हम आपको सूरमा कहेंगे कि आप असल में भी सूरमा हैं। फिर आप अर्जुन अवार्ड तक जाते हैं, तमाम देशवासियों के सामने नाम रोशन करते हैं। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए और बताइए कौन कौन से अवार्ड आप जीत चुके हैं। और अर्जुन अवार्ड तो अब आपको मिल ही गया है। हाँ जी, मैंने ये जो स्पोर्ट्स में अपनी शुरुआत करी थी खेल क्षेत्र में, तो मैं पैरा एथलेटिक्स में क्लब थ्रो इवेंट खेलता हूँ, जिसमें मैंने 2023 में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता, एशियन गेम रिकॉर्ड बनाया। इस बार पैरालंपिक में डेब्यू करा और उसमें मेडल जीता। तो बेहद खुशी है मुझे कि मुझे ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक अपना योगदान देने का मौका मिला है और अपने देश भारत के लिए कुछ करने का मौका मिला है। तो मैंने स्पोर्ट्स में जब शुरुआत करी थी 18-19 से, मुझे पता लगा था थोड़ा कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, बट बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद मैं तब इतना ज्यादा सीरियस नहीं था। 2022 में मैं एक कोच से मिला था, जो मेरे अभी कोच है नवल सिंह, जो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे ये सपना दिखाया कि मैं एशियन गेम पैरालंपिक का मेडल जीतूंगा। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का मार्गदर्शन रहा है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। स्टार्टिंग में मुझे याद है, स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करा तो उन्होंने मुझे एक डायरी और पेन मंगवाया, उसमें लिखवाया कि मैं एशियन गेम का मेडल जीतूंगा, ओलंपिक का मेडल जीतूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 मिलूंगा। और ये बात आप कर रहे हैं कि जब आप शुरुआत कर रहे थे उस समय कागज पर लिखवाया? हाँ, 2022 फरवरी की बात है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन, कुछ दिन ही हुए थे उनके पास ट्रेनिंग करते हुए। तो उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखवा दिया और शायद मुझे उस वक्त यकीन भी नहीं हुआ था कि ये तो मेरी शुरुआत है। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा नेशनल में ही बेटर परफॉर्म करूं, ये तो उन्होंने सबसे बड़ा लक्ष्य दिखा दिया।
तो बट उसके बाद हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी और मेरी नौकरी थी, मैं जॉब करता था, तो हम रात को 1 बजे उठा करते थे, मैं, मेरे पिता और मेरे कोच। 3 बजे हम स्टेडियम ग्राउंड में होते थे, सुबह 6 बजे तक हम अपनी ट्रेनिंग खत्म करते थे, फिर हम अपनी नौकरी पे निकल जाते थे। तो काफी ज्यादा संघर्ष रहा है और जो जर्नी रही है बहुत ज्यादा कठिन रही है। इसमें भी बहुत आसानी से नहीं मिला, हमने कुछ बहुत मेहनत करी है इसके लिए। इसका क्रेडिट कोच के अलावा अगर आप देना चाहें तो किसको देना चाहेंगे? क्योंकि बड़ी भूमिका एक आपके आसपास के सर्कल की होती है जो आपको मोटिवेट कर कर रखता है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो इसके लिए आप क्रेडिट किस किसको देना चाहेंगे? मेरे सबसे बड़ी बैकबोन जो है वो मेरे माता पिता हैं। मेरे कोच गुरु के बाद अगर किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है तो मेरे माता पिता का सपोर्ट रहा है। और मैं हमेशा और आज भी मतलब जिंदगी में कुछ करता हूं तो मैं उनकी मुस्कुराहट के लिए करता हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उन्हें खुशी दे पाऊं। और मुझे लगता है हर एक बच्चे के मन में ये बात होती है कि वो माता पिता को फाइनेंशियली सिक्योर करे, उन्हें वो जिंदगी की हर खुशी दे। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे दोनों माता पिता वर्किंग थे। मेरे फादर ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी कि मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेडिकल कंडीशन हमारी जो थी उसमें इतनी ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई। मेरी मदर जॉब करती थी, फाइनेंशियली वो सपोर्ट करती थी। फादर मुझे मेरा ख्याल रखते थे, स्पोर्ट्स में भी वो मेरे साथ रहते थे। वो अगर वो जॉब करते तो मैं शायद स्पोर्ट्स में नहीं कर पाता। उन्होंने बोला कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा तेरे सपनों को बनाने के लिए। तो शायद उन दोनों का काफी बड़ा योगदान रहा है मेरी इस जर्नी में। अब तक का सफर तो देख लिया, अब तक का सफर का तो परिणाम सामने आ गया। अगला लक्ष्य क्या? अगले लक्ष्य को लेकर क्या प्लान है? मेरा ये मानना है कि जो मेरी परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले कुछ वक्त में, मैं आने वाले वक्त में उससे बेटर ही परफॉर्म करूं और थोड़ा अपनी टेक्निक्स में, एक्सरसाइजेस में हम इम्प्रूवमेंट लाए और आने वाले वक्त में थोड़ा और बेटर परफॉर्म करें और नए रिकॉर्ड्स बनाएं और ऐसे ही अपने देशवासियों के लिए गर्व का मौका बनाते रहें। एक अंतिम सवाल और, आमतौर पर लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि ये मैं कैसे करूंगा, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ वो परेशानी है। आप एक उदाहरण हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देश के जो बाकी लोग आपको दिख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिंदगी में कैसी भी कठिन परिस्थितियां हैं, वो शायद एक वक्त होता है, उस दौर से आगे बढ़ना पड़ता है, उस चीज से आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप कभी भी हार ना मानिए। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें आप जितना ज्यादा खुश रहिए और आसपास के लोगों को खुश रखिए तो मेरे ख्याल से वही सब कुछ होता है। आप अगर आप हार मान लेंगे, उन लगेगा कि ये चुनौती आई है, मैं इससे नहीं जीत सकता या मैं इससे मतलब अब आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद आप गलत होंगे। क्योंकि आज कुछ वक्त है, कल कुछ और वक्त होगा, उसके बाद कुछ और वक्त होगा। तो वक्त की सबसे खास बात है कि ये बदलता है। तो इसको बदलते रहने के लिए मेहनत करते रहिए और हार ना मानिए बस। तो ये प्रणब सूरमा हैं, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको अगर कोई लक्ष्य हासिल करना है तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में आ नहीं सकती। सिर्फ एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वो लक्ष्य किसी भी कीमत पर आपको हासिल करना है। और ये लक्ष्य जो है ये प्रणब सूरमा ने हासिल कर कर दिखाया है। उम्मीद ये कि बाकी लोग भी जो अपनी संसाधनों की कमी का, अपनी बाकी चीजों में कमी का बात कहते हैं, उन लोगों के लिए प्रणब सूरमा एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकते हैं। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।